हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू वीडियो। माय नेम इज वीडियो फ्रॉम A1 कोचिंग। तो बेटा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बिजनेस एक्टिविटीज चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसके हमने ऑलरेडी 70% पार्ट देख लिया था पार्ट 1 में। अगर उसको नहीं देखा है तो जाकर उसको पहले देखो और फिर इसको स्टार्ट करो, ठीक है। ये पार्ट 2 है, आज इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर देंगे। थोड़ा लेंथी चैप्टर था इसलिए पार्ट 2 बनाए। आपको मैं इसका वन शॉट भी प्रोवाइड करवा दूंगा। चलो जल्दी से देखते हैं भाई। अब चैप्टर में हम लोगों ने दो चीज देखा था। चैप्टर का नाम है बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटी दो पार्ट में डिवाइडेड थी, एक इंडस्ट्री एक कॉमर्स। तो इंडस्ट्री वाला पार्ट ऑलरेडी हम लोगों ने निपटा दिया था। अब हम लोग जो देखेंगे वो कौन सा पार्ट है भैया, कॉमर्स का। तो कॉमर्स को दो पार्ट में बांटा गया है, एक है ट्रेड और दूसरे का नाम क्या है, एड्स टू ट्रेड। अब ये ट्रेड और एड्स टू ट्रेड रहता क्या है, उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि भैया कॉमर्स क्या होता है। कॉमर्स क्या होता है, कॉमर्स जो आपका स्ट्रीम है क्या है, क्या है? तो कॉमर्स में एकदम सिंपल लैंग्वेज अगर आपसे मैं बोलूं, ऑल द एक्टिविटीज व्हिच आर डूइंग इन द बिजनेस, जितनी भी एक्टिविटीज बिजनेस के अंदर हो रही है वो क्या है, कॉमर्स है। अब देखो समझो, इंडस्ट्री क्या करती है, सामान बनाती है। सामान जैसे मोबाइल, टीवी, कुछ भी, शुगर, व्हीट, ग्रेन, सब कुछ उसमें आता है, ठीक है। तो मान लो एग्जाम्पल के लिए कंपनी ने क्या किए, मोबाइल बना दिए। क्या किए, मोबाइल बनाकर रेडी कर दिए। 1000 मोबाइल, 2000 मोबाइल सब बन के रेडी हो गए, ठीक है। तो अब समझना, बन गया। अब ये मोबाइल बनता किसके लिए, कंज्यूमर के लिए। किसके लिए, सी से कंज्यूमर के लिए। देखो मुस्कुरा रहे हो ना ऐसे ऐसे करके कि भैया आने वाला है, मोबाइल आने वाला है, हम लोग गेम खेलेंगे, पबजी खेलेंगे। तो उसी तरह तो मोबाइल किसके लिए बनता है, कंज्यूमर्स के लिए। तो अब यहां से लेकर कंज्यूमर तक सामान पहुंचाने में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा हो, चाहे वेयर हाउसिंग हो रही हो, मतलब जितनी भी एक्टिविटीज बिजनेस के अंदर हो रही है वो सब किसके अंदर आता है, कॉमर्स के अंदर आता है। समझ रहे हो, सामान बनाने के बाद कंज्यूमर तक पहुंचाने में जितनी भी एक्टिविटीज होगी सब किसके अंदर आएगा, कॉमर्स के अंदर आएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है। तो अब इसको मैं हटाता हूं, आगे बात करते हैं। तो अब ट्रेड है और एड्स टू ट्रेड है। अब ट्रेड क्या होता है, ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग। ट्रेड मीन्स होता है क्या है, बाइंग एंड सेलिंग। अगर बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, जहां पर भी बाइंग एंड सेलिंग हो रही है वहां पर क्या है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रेड। ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है। जहां पर बाइंग एंड सेलिंग होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड बोलते हैं। सर कॉमर्स में भी होता है। कॉमर्स बेटा सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग के बीच में भी बहुत सी एक्टिविटीज है, वेयर हाउसिंग, एडवर्टीजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, वो सब पूरा कॉमर्स के अंदर आता है। लेकिन ट्रेड का मतलब सिर्फ सामान कहीं भी बिकता या खरीदता हो देखा जाए, जहां पर दो लोग खरीद रहे हो, बेच रहे हो। वैसे मैं खरीद लो भाई, खरीद लो, सामने वाला हाँ हाँ मुझे सामान खरीदना है। तो ये सब चीजें किसमें आती है, ट्रेड के अंदर आती है। समझ में आ रही बात, किसके अंदर आती है, ट्रेड के अंदर आती है। तो बाइंग एंड सेलिंग हो रही है वो क्या है, ट्रेड है। अब ट्रेड को दो पार्ट में बांटा भाई साहब इन लोगों ने। कितने पार्ट में, ट्रेड को दो पार्ट में बांटा। पहले वाले का नाम इंटरनल ट्रेड, क्या है, इंटरनल ट्रेड। दूसरे वाले क्या नाम है, एक्सटर्नल ट्रेड। एक है इंटरनल ट्रेड और एक है एक्सटर्नल ट्रेड। अब याद रखना, अगर बाइंग एंड सेलिंग हमारी विद इन कंट्रीज हो रही है, अपनी कंट्री के अंदर ही हो रही है, यानी कि अपनी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर हो रही है, तो वो क्या, इंटरनल ट्रेड। जैसे मैं मान लो मैं प्रयागराज से हूँ, इलाहाबाद से हूँ, आप कोलकाता से हो, तो दोनों तो है तो इंडिया के ही है ना, स्टेट अलग अलग है, लेकिन बाइंग एंड सेलिंग क्या हो रही, अपनी कंट्री के अंदर हो रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनल ट्रेड। क्या होगा, इंटरनल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है भाई साहब, एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब होता है जब बाइंग एंड सेलिंग हो, क्या हो, जब बाइंग एंड सेलिंग हो लेकिन अपनी कंट्री के बाहर, है ना, आउट ऑफ द ज्योग्राफिकल कंट्रीज। मतलब मैं इंडिया से हूं, आप मान लो ऑस्ट्रेलिया से हो, श्रीलंका से हो, अमेरिका से हो, मतलब बाइंग एंड सेलिंग हो रही एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल ट्रेड। और जो बाइंग एंड सेलिंग हमारी अपनी कंट्री के अंदर होगी तो वो क्या होगी, इंटरनल ट्रेड। समझ में आ रही बात, क्लियर हो रही है? एग्जाम्पल के लिए होता है ना भाई, अगर आपकी शादी हो रही है तो आपकी वाइफ अगर अपनी कंट्री में शादी कर रहे हो तो इंटरनल ट्रेड में आ गया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ट्रेड मत मान लेना। और दूसरी कंट्री की लड़की लेके आ रहे हो या तो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल ट्रेड। समझ में आ रही बात, जस्ट किडिंग। चलो आगे देखो, अब इंटरनेशनल हो गया। अब इंटरनल ट्रेड में भाई साहब दो होते हैं, क्या होते हैं,
तो दो होते हैं। पहले वाले का नाम होलसेल ट्रेड। क्या होता है? होलसेल ट्रेड। ठीक है, इंटरनल में होलसेल ट्रेड। दूसरा क्या है? रिटेल ट्रेड। द फर्स्ट इज होलसेल ट्रेड एंड द सेकेंड इज रिटेल ट्रेड। अभी होलसेल ट्रेड क्या है, रिटेल ट्रेड क्या है, मेरी बात को ध्यान सुनना और समझना और बताना। देखो, होलसेल ट्रेड का मतलब बच्चा ये होता है जहां पर बाइंग एंड सेलिंग बल्क में हो रही हो। किसमें हो रही हो? बल्क में। किसमें? बल्क में होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होलसेल ट्रेड। तो ये बल्क क्या होता है भाई? बल्क मतलब इकट्ठा सामान बेचना। इन लोग एक दो सामान नहीं बेचते, एक दो मोबाइल नहीं बेचते, एक दो 1 kg 2 kg 1 किलो 2 किलो शुगर नहीं, चीनी नहीं बेचते, है ना। मतलब कहने वाला बल्क में बेचते हैं, कुंटल में बेचते हैं। जैसे 100 मोबाइल एक साथ बेच रहे हैं, 20 मोबाइल एक साथ दे रहे हैं। मतलब जो बल्क में बाइंग एंड सेलिंग हो, जहां पर किसमें? बल्क में, उसको क्या बोलते हैं? होलसेल ट्रेड। जहां पर स्मॉल क्वांटिटी में हो, जो आपके मोहल्ले की दुकानें होती है, वो सब क्या होती है? रिटेल ट्रेड। तो अगर स्मॉल क्वांटिटी में हो रही है तो रिटेल ट्रेड, बड़ी बड़ी क्वांटिटी में हो रही है तो होलसेल ट्रेड। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, तो ये हो गया होलसेल ट्रेड और ये हो गया आपका रिटेल ट्रेड। आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ पे आ गया होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन से आप पे कांटेक्ट कर लेना। आगे देखो, एक्सटर्नल ट्रेड की बात करते हैं हम लोग। किसकी? एक्सटर्नल ट्रेड की। यहां पर लिख दे रहा हूं, वहां पर स्पेस नहीं लिखने के लिए। अब एक्सटर्नल ट्रेड में क्या आता है बेटा? तीन आते हैं। कितने आते हैं? तीन। पहला है इंपोर्ट ट्रेड, दूसरा है एक्सपोर्ट ट्रेड और तीसरा है ऑर्डर ट्रेड। ठीक, द फर्स्ट इज इंपोर्ट ट्रेड, सेकेंड एक्सपोर्ट ट्रेड एंड थर्ड इज ऑर्डर ट्रेड। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड ऑर्डर ट्रेड। अभी इंपोर्ट ट्रेड क्या होता है? इंपोर्ट ट्रेड, अगर आप दूसरी कंट्री से, एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब जब बाइंग एंड सेलिंग हमारी दूसरी कंट्री से हो रही है वो एक्सटर्नल ट्रेड हो गया। एक्सटर्नल को हम लोग फॉरेन ट्रेड ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम है फॉरेन ट्रेड। ठीक, इंटरनल का दूसरा नाम है डोमेस्टिक ट्रेड। याद रखना, इंटरनल को हम लोग डोमेस्टिक ट्रेड भी बोलते हैं, एक्सटर्नल को हम लोग फॉरेन ट्रेड भी बोलते हैं। तो इंपोर्ट ट्रेड क्या होता है? इंपोर्ट ट्रेड का मतलब होता है जब बाइंग एंड सेलिंग हो। क्या हो? जब बाइंग एंड सेलिंग हो और हम लोग दूसरी कंट्री से सामान मंगाए। मतलब जैसे मान लो अपनी कंट्री कौन सी है? इंडिया, अपना भारत महान। तो अब इंडिया में हम लोग अमेरिका से सामान मंगा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से सामान मंगा रहे हैं, मतलब हम दूसरी कंट्री से सामान अपनी कंट्री में मंगा रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होता है? जब हम लोग कोई भी सामान अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सपोर्ट ट्रेड। सामान बनाया, क्या बनाते हैं हम लोग? ये सब बनाते हैं, शुगर, ग्रेन, अनाज, ये सब बनाते हैं, आसाम टी वगैरह। कोई बड़ा सामान तो बना नहीं पाते, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो भी बनाते हैं दूसरी कंट्री में भेज देते हैं, वो क्या हो गया? एक्सपोर्ट ट्रेड। तीसरा है ऑन्ट्रीपोर्ट ट्रेड, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आता है 2 नंबर में। ठीक है भाई, तो ऑन्ट्रीपोर्ट ट्रेड क्या होता है? देखो, मान लो ये चाइना है, ये इंडिया है और ये नेपाल है। ठीक, एग्जाम्पल के लिए ऑन्ट्रीपोर्ट ट्रेड में क्या हुआ? ऑन्ट्रीपोर्ट ट्रेड में इन चाइना से इंडिया ने सामान मंगाया, इंडिया ने चाइना से सामान मंगाया, 10 रुपए कोई सामान था, तो उसको 15 रुपए में, 15 रुपीज में नेपाल को सेल कर दिया, बेच दिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑन्ट्रीपोर्ट ट्रेड। दैट मीन्स ऑन्ट्रीपोर्ट ट्रेड मीन्स एक कंट्री सामान मंगाकर दूसरी कंट्री में बेच देने को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑन्ट्रीपोर्ट ट्रेड। क्या बोलते हैं? ऑन्ट्रीपोर्ट ट्रेड। ठीक है, दूसरी कंट्री से मंगाया, अपना प्रॉफिट लिया और किसी अदर कंट्री को बेच दिया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑन्ट्रीपोर्ट ट्रेड। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आगे कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो भैया कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। अब आप लोग से भाई एक रिक्वेस्ट, 2-3 चीजें मैं बता दूं, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। भाई अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, जिसकी कोई मैं फीस वगैरह यूट्यूब पे नहीं लगती है, आपको मैं अपना कंटेंट बहुत दिल से पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी फीस आप लोग पे कर दी। अब फीस क्या है भाई? देखो, बहुत सिंपल सी फीस है यार, इतना तो सर्किल ही कर सकते हो। इंस्टा आईडी दे रहा हूँ, उसको यार फॉलो कर दो। एक फॉलो में क्या चला जाएगा, इतना तो सपोर्ट बनाओ। और यूट्यूब पे अभी तो पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इंस्टा आईडी है A1 कोचिंग
1234 A1 कोचिंग 1234 को फॉलो कर दो। मेरी कोचिंग की आईडी, मेरी पर्सनल आईडी भी आमिर सोहेल 7031, लेकिन उसको कोई बात नहीं, मेरे वाले पे करोगे तो आपको फॉलो बैक भी दूंगा, ठीक है। इंस्टा और ये इंस्टा आईडी है, इसको फॉलो कर दो, मैं समझ लूंगा ये मेरी फीस होगी भाई, ठीक है। आई होप आप लोग इतना तो करोगे, ठीक है। उसके अलावा अगर अभी तो व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड नहीं हुए हो, चैनल पहली बार आया तो नंबर ले लूं 8957250045, व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो जाओ। यहाँ पर मैं नोट्स और बहुत सी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें रहेगी वो यहाँ पर शेयर कर दूंगा। आपको भी कोई काम होगा तो आप यहाँ पर मुझसे बातें शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये नंबर पे ऐड हो जाओ। उसके अलावा किसी को पेड क्लासेस लेनी है, जिसपे हम लोग पेड क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं 500 पर सब्जेक्ट के, सॉरी 500 पर चैप्टर के अकॉर्डिंग, और एक साथ 30 कर लोगे तो डिस्काउंट हो जाता है। तो अगर किसी को पेड क्लासेस भी लेनी है तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके डिटेल, फर्दर डिटेल के लिए कांटेक्ट कर सकता है। आई होप यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया, सारी बातें बता दी। चलो जल्दी से अब हम लोग बात करते हैं एड्स टू ट्रेड किसकी, एड्स टू ट्रेड की, ठीक है। और नोट्स पे आओ, देखो तो आ जाओ भाई, सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बता दी। ट्रेड का मतलब, ट्रेड मींस बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ये नोट्स भी मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, और एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में नोट्स आपको एप्लीकेशन से मिल जाएगा। डोमेस्टिक ट्रेड क्या, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स विद इन द सेम कंट्री। जब सेम कंट्री वो क्या है, वो डोमेस्टिक ट्रेड। होलसेल क्या है, जब बल्क में बिकता है सामान, होलसेल ट्रेड। सेल डायरेक्टली फ्रॉम कंज्यूमर, स्मॉल क्वांटिटी सामान बिकता है, वो क्या है, रिटेल ट्रेड। फॉरेन ट्रेड के अंदर बाइंग एंड सेलिंग गुड्स बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट कंट्रीज के बीच बाइंग एंड सेलिंग होती है, वो आपकी फॉरेन ट्रेड। इंपोर्ट ट्रेड, बाइंग गुड्स फ्रॉम अनदर कंट्री, दूसरी कंट्री सामान ले रहे हो, इंपोर्ट ट्रेड। सेलिंग गुड्स टू अनदर कंट्री, दूसरी कंट्री सामान बेच रहे हो, आपका एक्सपोर्ट ट्रेड। इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन कंट्री एंड एक्सपोर्टिंग देम टू अनदर, दूसरी कंट्री सामान मंगा के दूसरी कंट्री में री-एक्सपोर्ट करने को हम लोग बोलते हैं इंपोर्ट ट्रेड। आगे आते हैं एड्स टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड क्या होता है, इन शॉर्ट मैंने समझो एड्स टू ट्रेड का मतलब क्या है। इसको हम लोग ऑक्सिलरीज टू ट्रेड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड भी बोलते हैं। ये वो सारी चीजें होती है जो आपके बाइंग एंड सेलिंग में आपको हेल्प करती है, जो आपको ट्रेड करने में जो सारी चीजें आपकी हेल्प करती है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। क्या है ये, सर्विसेज दैट फैसिलिटेट स्मूथ ट्रेड, बिजनेस ताकि आपका स्मूथली चले, उन सारी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, एड्स टू ट्रेड। क्या क्या भाई, नंबर 1 ट्रांसपोर्ट। अब सामान बन के रेडी है, सामान बन के तैयार है, दूसरी जगह भेजना है, दूसरे सिटी भेजना है, दूसरी कंट्री भेजना है, कैसे जाएगा, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो मूव्स गुड्स एंड पैसेंजर, सामान और पैसेंजर दोनों कैसे जाते हैं, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट जाते हैं। तो ट्रांसपोर्ट आपकी हेल्प करता है आपके बाइंग एंड सेलिंग में, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में, ठीक। नंबर 2 वेयर हाउसिंग, स्टोर्स गुड्स सेफली। अभी डिमांड नहीं है, ये सामान को एक ज्यादा बना है तो कहाँ रखोगे संभाल के, वेयर हाउस में, ये फैसिलिटी भी आती है इसमें। बैंकिंग, बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, विदाउट फाइनेंस, पैसे के बिना तो बिजनेस होगा नहीं, तो फाइनेंशियल चीजें जो रहती है, पैसों से रिलेटेड सपोर्ट कौन करता है, आपको बैंक करता है। प्रोवाइड डिपॉजिट, लोन एंड पेमेंट सर्विसेज। इंश्योरेंस, प्रोटेक्ट अगेंस्ट रिस्क एंड लॉसेस, ये प्रोटेक्ट करते हैं किसके, अगेंस्ट रिस्क एंड लॉसेस। एडवर्टाइजिंग में क्या आता है बच्चा, क्रिएट्स अवेयरनेस, डिमांड एंड इंक्रीज सेल। अब कस्टमर चाहिए, कैसे मालूम चलेगा, विद द हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट। लोगों को ऐड आती है, डिमांड एंड इंक्रीज और सेल्स इंक्रीज होती है विद द हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट। जब पेपर में, न्यूज़पेपर में ऐड देखेंगे तो लोग अट्रैक्ट होंगे और सामान खरीदने आएंगे। दैट्स इट, ओवर। तो फाइनली आपके चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाओ, और भैया लाइक कर देना वीडियो को जरूर से, कमेंट करना मत भूला करो कि हाँ सर मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है। मिलते हैं वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।